जय माता की। मैं हूँ अंजलि और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंजलि 11 लाइफ एंड मेडिटेशन पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आज की वीडियो का पूरा लाभ उठाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उसी से आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो जैसा कि आपको पता चल चुका है कि आज की वीडियो किस बारे में है, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ इस वीडियो में इस प्रकार पे बात नहीं की जाने वाली है कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इस पे हम आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। यहाँ पे जो भी बात होगी वो केवल हमारे ग्रंथों में जो लिखा हुआ है या पुराणों में जो लिखा हुआ है उस बेस पे बात होगी कि हमारे यहाँ कितने प्रकार के विवाह माने गए हैं, जो मैं आसान शब्दों में इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। तो हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। 3 दर्जे के विवाह मैं बोल सकती हूँ कि 3 दर्जे के विवाह हैं, जिसमें प्रथम दर्जा, दूसरा दर्जा और तीसरा दर्जे के विवाह माने गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो तीसरे दर्जे पे कौन सा विवाह आता है, तो तीसरे दर्जे का जो विवाह है उसको हम कर्मों द्वारा जो शादी होती है उसको हम कार्मिक मैरिज बोलते हैं। और आत्मा का विवाह, आत्मा के साथी के विवाह, जिसको हम सोलमेट मैरिज बोलते हैं। और जो अंत में होती है वो है शिव शक्ति विवाह, जिसको हम ट्विन फ्लेम मैरिज बोलते हैं। अब इन मैरिज को समझने के लिए इनकी डिटेल में जाना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा भ्रम बनाए जा रहे हैं कि ट्विन फ्लेम के बारे में, सोलमेट के बारे में, कार्मिक के बारे में बहुत सारे भ्रम बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं। तो मेरी छोटी सी कोशिश है कि यहाँ पे अगर किसी के मन में कोई शंका है तो वो अपनी शंका को हो सकता है कि इस वीडियो से वो दूर कर पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिसको हमारे यहाँ पे तृतीय दर्जे की मैरिज माना गया है तो उसको हम कार्मिक मैरिज बोलते हैं। कार्मिक मैरिज ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ये अरेंज मैरिज के द्वारा, इसमें आपके साथी आपके लिए चुने जाते हैं, जो मनुष्य आपके लिए चुनते हैं। मनुष्य मतलब आपके माता पिता या आपके किसी कोई साथी, या कई बार हम खुद चुनते हैं। मतलब एक तरीके से मनुष्य के द्वारा चुना गया साथी होता है आपके लिए, लेकिन ये आपके लिए इस जन्म का साथी नहीं होता है। ये किसी न किसी जन्म में आपके कहा जाता है कि आपने उनका कुछ बहुत ज़्यादा बुरा करा होता है या उन्होंने आपका बहुत ज़्यादा बुरा करा होता है। तो जिस वजह से उन कार्मिक बंधनों को ख़त्म करने के लिए आपको सबसे जो नज़दीकी रिश्ता माना गया है संसार में, वो एक पति पत्नी का रिश्ता माना गया है। तो अगर हमको अपने कोई कर्म बंधन ख़त्म करने हैं तो अगर सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको पति पत्नी बना दिया जाए। मतलब जो पूर्ण जन्म में आपके जो दुश्मन रहे होंगे, या आप उनके दुश्मन रहे होंगे या वो आपके दुश्मन रहे होंगे, तो वहाँ अगर आपको अपने बंधन ख़त्म करने हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि हम अपने, ईश्वर हमसे यही चाहता है कि हम जल्द से जल्द अपने कार्मिक बंधनों को ख़त्म करें और हम ईश्वर की तरफ बढ़ें। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे कार्मिक बंधन बनते हैं, या तो किसी के साथ प्रेम के द्वारा बनाए जाते हैं हमारे कार्मिक बंधन, जिनके साथ हमारा बहुत गहरा रिश्ता बनता है। तो वो आपको पता है कि गहरा रिश्ता एक दुश्मनी का होता है, एक प्यार का होता है। तो जो कार्मिक मैरिज होती है, इसको आप ये मत समझिए कि अरेंज मैरिज को ही हम कार्मिक मैरिज कह रहे हैं। ये मनुष्य के द्वारा चुने गए, मतलब या तो आपकी फैमिली ने आपके लिए चुना है या फिर आपने ही अपने लिए चुना है। लेकिन अभी हो सकता है कि आपको कुछ पल के लिए वो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन आप जब उससे लव मैरिज भी करते होंगे तो आप देखते होंगे कि ये तो बिल्कुल बदल चुका है, ये तो वो इंसान है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। क्योंकि आपको एक होना ही था और आपको उस बुरे दौर से उसको आपका बुरा करना ही था, और आप उसमें खुश रह ही नहीं सकते थे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि अगर पूर्व जन्म के 2 दुश्मन एक साथ रह रहे हैं और सबसे नज़दीकी रिश्ता निभा रहे हैं, तो उनमें मिलन तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि उनको अपने कार्मिक बंधन काटने हैं। तो इसको जो रखा गया तृतीय श्रेणी की मैरिज रखा गया, क्योंकि ये कर्मों को काटना है। इस मैरिज में आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो बस अपना जीवन काट रहा हूँ, ये पर्सन मेरे लिए है ही नहीं, लेकिन तब भी वो उस मैरिज से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि
वो कब जब तक उस मैरिज से नहीं निकल पाएँगे, जब तक वो अपने कार्मिक बंधन को उनके सारे कार्मिक बंधन रिलीज़ नहीं हो जाएँगे, ख़त्म नहीं हो जाएँगे, जो पूर्व जन्म में है। तो इसीलिए आपने 90% आपने देखा होगा कि 90% लोग ऐसी शादी में अपना जीवन निकाल देते हैं जिसमें वो अपने साथी से खुश नहीं होते हैं, और लेकिन उनको उस शादी से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं नज़र आता, और वो मजबूरी में उस रिश्ते में रहते हैं, और वो ये मान लेते हैं कि मैं अपने कर्मों को निभा रहा हूँ, अब मेरी किस्मत यही है। मतलब इसको आप किस्मत का नाम दे देते हैं, लेकिन असल में वो होते हमारे ही कर्मा हैं, जो हमें लौटकर उस इंसान के रूप में हमको वापस मिलते हैं, क्योंकि हमने किसी न किसी जन्म में उसका बुरा करा होता है या उसने हमारा बुरा करा होता है। तो हमको ईश्वर सबके कहते हैं, अगर कोई आपको सुई भी चुभोता है, तो जब तक आप ईश्वर आपको सुई चुभोने का आपको बदला नहीं दे देंगे, तब तक आपके उस कर्म बंधन उस सुई चुभोने वाले के साथ बने रहेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर आपको किसी ने आपको अपने आप एक ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं जब अपने साथी से खुश नहीं हैं, लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसके बावजूद भी अगर आप साथ में ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आप एक कार्मिक मैरिज में हैं, जिसको हमको एक तृतीय श्रेणी की मैरिज माना गया है हमारे पुराणों में, क्योंकि वो आपके द्वारा ही, वो हम नहीं माना, हमारे ही द्वारा चुना गया पर्सन है, हमारे कर्मों के हिसाब से। जो हमने पूर्व जन्म में उस इंसान के साथ करा है, वो ही हमको उस इंसान के साथ मिलके झेलना है। अब आपका सवाल होगा तो ये हमारी किस्मत है? नहीं। कई लोग, अगर आपको उस कर्म बंधन से बाहर निकलना है, और आप में से अगर कई लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप एक कार्मिक मैरिज में फँसे हुए हैं, तो आप इस वीडियो को देख के ये मत समझिए कि अब आपको उसी पर्सन के साथ रहना है क्योंकि आपको कार्मिक बंधन है, ऐसा नहीं है। कार्मिक बंधन ईश्वर ने बोला है कि आप अपने कर्मों को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप समझ जाएँ कि ये आपका कार्मिक पर्सन है। उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन सिंपल ये है कि आप माफ़ करना सीखिए और उससे माफ़ी माँगिए। उससे नहीं, जो शरीर है, उस शरीर से आपका क्या लेना-देना? उस शरीर से तो आपका कोई रिश्ता इस जन्म का जुड़ा है। जो आपका कार्मिक बंधन चल रहा है, वो उस शरीर के अंदर मौजूद जो आत्मा है, उससे है। तो अगर आपको किसी की आत्मा से माफ़ी माँगनी है, तो वो आपको आध्यात्मिक रूप से ही माँगनी पड़ेगी। अगर आप सामने उससे बोलेंगे कि अगर मैं तेरे से माफ़ी, आप में से कई लोग बोलते होंगे बाबा मुझे माफ़ कर दो, है ना? लेकिन वो आप शरीर से माँग रहे हैं। लेकिन अगर आपको अपने पता नहीं कितने जन्मों का आपका रिश्ता उस आत्मा के साथ चला जा रहा है दुश्मनी का, जो आपको ईश्वर आपको एक मौका देता है सबसे करीब का रिश्ता देके, कि आप अपने जो भी आपकी दुश्मनी पिछले कई जन्मों से चली आ रही है, उसको आप इस जन्म में ख़त्म कर सकें। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि हम में से कई लोग, 90% लोग ऐसी मैरिज में अपना जीवन निकाल देते हैं, उसको किस्मत समझ के। जबकि वो ईश्वर आपको देता है कि आप अपने कर्मों को पूरा करें। अगर आप इसी जन्म में उस पर्सन के साथ अपने कर्मों को पूरा कर लेंगे, तो आपके उस पर्सन के साथ कार्मिक मैरिज यहीं इसी जन्म में ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर आप इस जन्म में भी उस पर्सन को लेके मन में कोसते रहेंगे, अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे, या उस मैरिज से परेशान रहेंगे, उस इंसान को बड़ा कहते हैं ना, बुरा कहते रहेंगे या अपने आप की किस्मत को कोसते रहेंगे, तो यकीन मानिए कि ये जो सिरा इस मैरिज में जिसमें आप इस जन्म में भी फँसे हुए हैं, ये आपके साथ आगे वाले जन्मों में भी फँसे रहने वाले हैं, आप उस पर्सन के साथ। तो अगर वाक़ई आप किसी पर्सन से इतने परेशान हैं मैरिज में, कार्मिक मैरिज में, तो वो ईश्वर ने आपको उस कर्म बंधन को ख़त्म करने का मौका दिया है। वो आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आध्यात्मिक रूप से। अगर आप आध्यात्मिक रूप से, जो उस सामने आपके चाहे हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, अगर आप उस इंसान की आत्मा से माफ़ी माँगना शुरू करेंगे कि मैंने किसी भी जन्म में अगर इसको ईश्वर के आगे, क्योंकि माफ़ आपको ईश्वर ही कर सकते हैं, तो मैं उससे माफ़ी माँगता हूँ। जब आप धीरे-धीरे उसको माफ़ करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके कर्म बंधन इसी जन्म में ख़त्म हो जाएँगे। और अगर आप में से कई लोगों को लग रहा है, अब आप में से कई लोगों का जवाब होगा कि क्या हम कार्मिक पर्सन जो है और जिससे हमें बहुत ज़्यादा दुखी है, तो क्या हम उसे तलाक भी दे सकते हैं? बिल्कुल, आपको तलाक आप दे दीजिए। तलाक देना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी पर्सन के साथ खुश नहीं हैं, तो अगर आप उसको तलाक दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तलाक देने के बाद भी अगर आप सोचेंगे कि आपके कर्म बंधन उसके साथ ख़त्म हो गए, तो यहाँ आप गलत हैं। कर्म बंधन कैसे ख़त्म होंगे?
जब आपके मन में सामने वाले के प्रति कोई भाव ही नहीं होगा, ना प्रेम का, ना गुस्से का, ना दया का। मतलब आप जब हमारे भाव से ही हमारे कर्म बंधन बनते हैं, हमारे विचारों से ही हमारे कर्म बंधन बनता है। तो जब सामने वाले के प्रति आपके मन में कोई विचार ही नहीं रहेगा, ना प्रेम का, ना क्रोध का, ना दया का, ना घृणा का, तो सही मायनों में आपका उस बंदे के साथ, उस इंसान के साथ तलाक माना जाएगा ईश्वर की नज़र में। लेकिन आपने अगर समाज को दिखाने के लिए तलाक दे दिया उस पर्सन को, और आप सोचो कि आपके कार्मिक मैरिज ख़त्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अंदर से अगर आप उस पर्सन के बारे में ही सोच रहे हैं और अपने कि वो क्या कर रहा होगा, या अब खुशी होगा, अब तो उसे खुशी मिल गई होगी, या अब तो वो उसको मज़ा, अब मैं उसको मज़ा चखाऊंगा या चखाऊंगी, अगर आप इन्हीं सब में चल रहे हैं, तो आपका ये तलाक समाज की नज़रों में तो वाजिब हो सकता है, लेकिन ईश्वर की नज़र में आपका वो तलाक नहीं है। क्योंकि आपने कर्म बंधन ख़त्म नहीं करे हैं उसके साथ, आप तो कर्म बंधन कंटिन्यू कर रहे हैं, बदले का, गुस्सा का। तो बंधन है ना आप लोगों के बीच में। तो ये होगी कार्मिक मैरिज। ये ईश्वर के सामने मैरिज की बात चल रही है, मनुष्य द्वारा मैरिज करवाई गई है इसमें, और ये आप ही के द्वारा मैरिज करी गई है, वो आप ही के द्वारा आपको पर्सन मिला है। तो अगर आप सही मायनों में उस पर्सन से सदा के लिए कार्मिक बंधन इसी जन्म में ख़त्म करना चाहते हैं, तो अपने विचारों से, अपने भाव से आपको उसके प्रति हर भाव ख़त्म करना पड़ेगा, हर विचार ख़त्म करना पड़ेगा। फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप साथ रह रहे हैं या आप तलाक लेके अलग रह रहे हैं। अगर आप तलाक ले रहे हैं, तो उसके बाद आप ये प्रयास करिए कि उस इंसान से आप कोई भी रिश्ता मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से नहीं रखेंगे। तब आप उसके साथ एक नया कर्म बंधन नहीं बनाएंगे, और सबसे पहले तो उसे माफ़ करेंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे आत्मिक रूप से, आंतरिक मन से। तब आपके कर्म बंधन ख़त्म होंगे। केवल समाज को दिखाने के लिए अगर आप तलाक ले रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके दिल दिमाग में वही इंसान रहने वाला है, चाहे अच्छे वे में चाहे बुरे वे में, तो वो ईश्वर की नज़र में आपके कार्मिक बंधन ख़त्म नहीं हुए हैं। आपके अगले जन्म में भी वही आपका साथी मिलकर आएगा, और कोई करीबी रिश्ते के रूप में ही आएगा जो आपको सताएगा। तो अगर आप अपने कार्मिक मैरिज को, इस कार्मिक बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो अभी से आध्यात्मिक रूप से उस पर्सन को माफ़ी मांगना स्टार्ट करिए और उसको माफ़ करना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे ही आपके कर्म बंधन उससे रिलीज होंगे, जब आप उस इंसान को बिल्कुल विचार मुक्त हो जाएंगे उस इंसान के प्रति, मतलब कोई भाव ही नहीं है। तब आप इसी जन्म में अपने पर्सन के साथ कार्मिक बंधन ख़त्म कर सकते हैं। फिर वो आपकी इच्छा है कि वो आप तलाक लेना चाहें या फिर आप साथ रहना चाहें। क्योंकि मेन आपको कार्मिक बंधन, कार्मिक मैरिज से अगर आपको बाहर निकलना है, तो आपको इसी जन्म में उसके प्रति अपने हर भाव ख़त्म करने पड़ेंगे, चाहे फिर वो शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो। तो जो कार्मिक मैरिज होती है, इसीलिए इसको तृतीय श्रेणी पर रखा गया है, क्योंकि इसमें अच्छा ज़रूरी नहीं है कि कार्मिक मैरिज दुखी परेशान वाली ही है। 90% होता है कि सबसे जो पिछले जन्म में दुश्मन रहे होंगे वो रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपने किसी के साथ बहुत अच्छा करा हो पिछले जन्म में, वो आपको अच्छाई के रूप में आपकी अच्छाई लौटाना चाहता हो, तो वो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे से भी रहे कार्मिक मैरिज। लेकिन ये बहुत कम केसों में ऐसा होता है, क्योंकि हमारे कार्मिक बंधन जितने शेष होते हैं, तो क्योंकि कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो हम उसको तुरंत वहीं थैंक यू बोल देते हैं, और वहीं हमारा कोई नया कर्म बंधन नहीं बनता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। लेकिन जब कोई हमारे साथ बुरा करता है, तो वो उस बारे में हम बहुत सोचते रहते हैं, और उसके बारे में हम बहुत बुरा सोचते रहते हैं, तो वहीं हमारे कर्म बंधन बनते रहते हैं उस पर्सन के साथ। तो इसीलिए 90% लोग जो होते हैं, जो मनुष्य द्वारा करवाई गई मैरिज, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके द्वारा बनाई गई है। अगर आपने नहीं चुना, तो आपके परिवार वालों ने द्वारा चुना है। ये ईश्वर ने आपके लिए नहीं चुना इस पर्सन को। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने मेरे लिए कैसे चुन लिया। भगवान ने नहीं चुना, वो आपने ही चुना है अपने लिए पिछले जन्म में, क्योंकि वो आपके कर्म बंधन उस इंसान के साथ इतने मजबूत थे कि या तो वो आपको प्रेमी के रूप में मिलेगा या दुश्मन के रूप में मिलेगा। तो इसीलिए जो कर्म बंधन कार्मिक मैरिज है, इसलिए इसको तृतीय श्रेणी पर रखा गया है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें आप अपने कर्मों को काटते हैं, और लेकिन आप अपने कर्म काटते नहीं हैं, आप इस जन्म में भी अपने कर्म बढ़ा लेते हैं उस पर्सन के साथ। क्योंकि 90% लोग जिस पर्सन के साथ मैरिज में होते हैं उसको कोसते रहते हैं,
उसको चीट करते हैं, उसको धोखा देते हैं। आप सोचते हैं कि मैं इस इंसान को ही चीट कर रहा हूँ, आप इस जन्म में कर रहे हैं अपने पर्सन को चीट, कोई बात नहीं, लेकिन पिछले जन्म में यूनिवर्स फिर आपको वही पर्सन ला के देगा, क्योंकि जब तक आप अपनी गलती को सुधारेंगे नहीं, तब तक आप उस पर्सन के साथ रहने वाले हैं, ये आप समझ लीजिए। जब तक आप उस इंसान के प्रति अपने भावों को नहीं सुधारेंगे, तब तक आप उस पर्सन के साथ रहने ही वाले हैं। कर्मों से आप पीछा नहीं छुटा सकते अपना। तो कार्मिक मैरिज को, इसलिए कार्मिक मैरिज को हम प्रथम तृतीय श्रेणी में रखा गया है इसी वजह से, क्योंकि ये आप ही के द्वारा चुने गए लोग हैं, और बुरे तरीके मतलब जिनका आपने ज़्यादा बुरा करा है। तो ये कार्मिक मैरिज, इसलिए ज़्यादातर 90% लोग अपनी मैरिज में खुश नहीं होते, ये आपने देखा होगा। वो कहीं ना कहीं उनको अपने पर्सन से, कहते हैं ना, गृह कलेश, सब मजाक में हस्बैंड वाइफ का जोक बनाते हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन सचमुच कार्मिक मैरिज आपके कर्मों की मैरिज है। तो इसीलिए मैंने समझाने की कोशिश करी कि कार्मिक मैरिज क्या है। आशा करती हूँ ये आपको। आइए बात करते हैं दूसरे श्रेणी की मैरिज की, जिसको हम सब अपने आत्मा के साथी से हमारा विवाह होता है, या जिसको इंग्लिश में हम सोलमेट मैरिज कहते हैं। तो सोलमेट मैरिज क्या होती है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और इसको दूसरी श्रेणी में क्यों रखा गया है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है कि मरने से पहले और मरने के बाद हम लोगों का जो स्थान है वो आत्मा लोक है, जिसको हम सूक्ष्म जगत भी बोलते हैं, जहाँ हमारी आत्मा रहती है। तो वहाँ पे जब हमारी आत्मा रहती है तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं। मृत्यु लोक में तो हम कुछ समय के लिए आते हैं अपने कर्म बंधनों को काटने के लिए, पुराने जो नए हमारे कर्म बंधन है उनको ख़त्म करने के लिए, और उसी बीच हमारे नए कर्म बंधन बन जाते हैं, फिर उनको ख़त्म करने के लिए फिर हम अगला जन्म लेते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, जैसा कि आप में से काफ़ी लोगों को पता है। लेकिन आत्मा लोक में जैसे बहुत सारी आत्माएं रहती हैं, तो वहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी कई बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है कि हमारे जो आत्मा लोक में हमारा मतलब शरीर नहीं होता, केवल जो हमारा पिछला जन्म है उसके प्रतिबिंब के रूप में हमारी आत्मा वहाँ पे रहती है। तो वहाँ पे जैसे कि बहुत सारी आत्माएं होती हैं, तो किसी आत्मा के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध बन जाता है, घनिष्ठ संबंध बन जाता है मतलब। और वहाँ पे जैसे कि मैंने भी बताया कि वहाँ पे भी हमारे गुरुजन होते हैं, जो हमको मार्ग बताते हैं कि हम कैसे मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं, और इस मृत्यु लोक से हम अपना आने जाने से हम बच सकते हैं, और कैसे हम अपने कर्म बंधनों को सदा के लिए ख़त्म करके सदैव आत्मा लोक से ऊपर की तरफ, जैसे कि मैंने मेरी वीडियो अगर नहीं देखी तो आप देखिए कि 14 भुवन कौन से हैं, 3 लोक कौन से हैं। तो जो हमारी आत्मा की यात्रा है वो आपको पता है कि वो हमको ईश्वर से मिलने की आत्मा है, कि जहाँ से हम मिल रहे हैं, जहाँ से हम निकली है हमारी आत्मा, उसी ऊर्जा में जाके हम वापस हमारी आत्मा विलीन हो जाए। तो ये यात्रा आत्मा की चलती रहती है जब तक वो उस ऊर्जा में जहाँ से वो निकली है उसमें ना मिल जाए। तो उसी बीच उसको आत्मा लोक में रहना पड़ता है, जहाँ पे उसके गुरुजन उसको तैयार करते हैं कि वो आगे के लोक में बढ़ पाए। लेकिन वहाँ पे हमारी एक तरीके से पढ़ाई होती है कि हम कैसे उस ईश्वर में, जहाँ से हमारी आत्मा निकली है, उसमें हम वापस जा पाएँ। तो उसी पढ़ाई के दौरान जैसे हम यहाँ मृत्यु लोक में भी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपको किसी से बहुत ज़्यादा स्नेह हो जाता है, प्यार हो जाता है, और आप उससे मैरिज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स से बताते हैं कि मुझे इस पर्सन से मैरिज करनी है, और फिर आपके पेरेंट्स आपके मैरिज करवा देते हैं। ठीक ऐसे ही आत्मा लोक में भी होता है। आत्मा लोक में आपका कोई साथी है, कोई आत्मा है, आपको उसके प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह भाव हो गया, उसका आपके पिछले जन्मों का कोई बंधन नहीं है। जैसे कार्मिक मैरिज में तो आपने पिछले जन्मों के बंधन ख़त्म करने के लिए आप किसी रिश्ते में आए हैं, लेकिन जो सोलमेट मैरिज होती है वो आप आत्मा लोक में किसी आत्मा से मिले हैं, और उसके प्रति आपके मन में ऐसे भाव आए कि इसके साथ मुझे गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। वो वहीं का है, मतलब कोई पुराना कोई कर्म बंधन नहीं है उस आत्मा के साथ आपके। आप उस आत्मा से वहीं मिले हैं और आपको लग रहा है कि आपको उसके साथ गृहस्थ जीवन जीना चाहिए मतलब। तो आप वहाँ के जो आपके गुरुजन हैं उनके आगे आप ये इच्छा रखते हैं कि मुझे इसके साथ गृहस्थ जीवन जीने की इच्छा हुई है। अब ईश्वर को पता है कि इसके साथ आपके कोई कर्म बंधन नहीं है, केवल आत्मा लोक में आपको उसके साथ गृहस्थ जीवन जीने की इच्छा हुई है। तो जो वहाँ के आपके गुरुजन होंगे वो आपको ये
आज्ञा प्रदान कर देंगे कि ठीक है, आप जाइए और गृहस्थ जीवन जिइए और फिर वापस आके फिर आगे की पढ़ाई शुरू करिए ईश्वर में मिलने की। तो जो सोलमेट मैरिज होती है वो एक तरीके से एडवांस आत्माएँ होती हैं, वो नई आत्माएँ नहीं होती हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझाने अगर आपको नहीं पता कि नई आत्माएँ और मैच्योर आत्माएँ कौन-सी होती हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पे भी आपको बताने के लिए वीडियो बना सकती हूँ। तो जब आप गुरुजन से कहते हैं तो गुरुजन आपको आज्ञा दे देते हैं कि ठीक है, आप नीचे जाके मृत्यु लोक में जाके सांसारिक जीवन बिताइए और फिर वापस आ जाइए। तो आपने देखा होगा आपके आस-पास कइयों की ऐसी मैरिज होती होगी जो आपको लगता होगा कि ये तो परियों जैसी मैरिज है, मतलब जिसको कहते हैं फेयरी टेल मैरिज है ये तो। मतलब सब कुछ आप देखते होंगे किसी की मैरिज में बहुत अच्छा सब कुछ अच्छा-अच्छा हो जाता है, उनके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे मतलब क्योंकि हमें लगता है कि उनके पेरेंट्स मिला रहे हैं या उनके जीवन में कोई दुःख नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके जो यूनिवर्स है वो ऊपर जो उनके गुरुजन हैं, उनसे वो यही बात बोल कर आए हैं कि उनको सांसारिक जीवन पति-पत्नी के रूप में अपना जीवन बिताना है, मतलब एक साथी के रूप में अपना जीवन बिताना है। तो वो आपको सबसे करीबी वो रिश्ता बनाएँगे आपके लिए। यूनिवर्स ही आपके लिए वो सारी चीज़ें करेगा कि आप अपना जीवन अच्छे से बिताएँ अपने अंतिम साँस तक। आपने देखा होगा कई लोग मतलब पहली साँस से जैसे ही वो 2 लोग मिलते हैं तो अपनी कहते हैं ना अंतिम साँस तक उन लोगों का रिश्ता वैसा ही बना रहता है गहरा, प्रेम वाला। क्योंकि उनका उस जीवन में आने का उद्देश्य ही यही था कि वो अपने सोलमेट से मैरिज करें और अपना जीवन सोलमेट के साथ बिताएँ। ये उनका कमिटमेंट ऊपर से वो ईश्वर से कर आए थे, अपने गुरुजन से कर आए थे। तो उनको गुरुजन ने भी गुरुजन जो होते हैं आत्मा लोक के ईश्वर जो होते हैं वो उनके प्रति पूरी अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं। तो उनके लिए वो जीवन ही ऐसा तैयार करते हैं कि उनके जीवन में ऐसी कोई मुसीबत ना आए, जिसमें इनको एक होने में मुश्किल हो। तो वो ऐसे ही उनको बहुत अच्छे परिवार में जन्म देंगे, उनके माँ-बाप भी उनके लिए मतलब कहते हैं ना सब अच्छा-अच्छा ही होगा और अच्छे-अच्छे में ही उनका जीवन निकलेगा, उनको बच्चे भी सही होंगे। आपने बहुत सौ तो देखी होगी लव मैरिज कि आप चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ ईश्वर के सामने कि आपने देखा होगा अरेंज मैरिज में कइयों के सोलमेट से उनकी मैरिज हो जाती है, क्योंकि वो यूनिवर्स ने आपके लिए ढाँचा तैयार करा है कि आप कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे, ये यूनिवर्स आपके लिए तय करता है। कि आपको कैसे मिलना है, क्या करना है, बस आपको तो खुश जीवन बिताना है क्योंकि ये ईश्वर के आगे आपने आपने बोला है ईश्वर से कि मैं नीचे वो जो जीवन है आपका बस एक जन्म का जीवन है, उस आत्मा के साथ। आपका उसके साथ आपके कोई कर्म बंधन नहीं है बैलेंस पहले के और इस जन्म में भी इसलिए आप लोग एक-दूसरे के साथ खुश-खुश रहते हैं, खुशी रहते हैं, कोई कर्म बंधन नए बनते भी नहीं है। जितना आप उस रिश्ते में देते हैं उतना ही आपको उस रिश्ते से वापस मिलता है क्योंकि कोई ईश्वर नहीं चाहता कि आपको उस पर्सन के साथ कोई नया कर्म बंधन बने। तो वो जो आप कर्म बंधन जितना आप उस रिश्ते में देंगे उतना ही आपको उस रिश्ते से वापस मिलेगा, उस मैरिज में वापस मिलेगा। तो इसीलिए इसको हम दूसरी श्रेणी की मैरिज बोलते हैं, दूसरी श्रेणी का विवाह बोलते हैं क्योंकि ये चुना आपने ही है आपके पर वो जो पहली कार्मिक मैरिज होती है वो आपके कर्मों बंधनों की मैरिज होती है। मतलब वो आप अपने शारीरिक जीवन में मृत्यु लोक में जो दूसरों के साथ जो व्यवहार करते हैं उसी के हिसाब से आपके कर्म बंधन के रूप में आपको वो पर्सन मिलता है। आत्मा जो सोलमेट मैरिज होती है, जिसमें आपकी आत्मा के साथी के साथ मैरिज होती है, वो भी आप अपने लिए चुनते हैं लेकिन वो आत्मा आपके लिए चुनती है। उसके साथ आपको भी पहले का क्रम बंधन नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है। आप केवल उसी एक जीवन के लिए मिले हैं। जो आप दोनों का जन्म हुआ है वो एक दूसरे के लिए ही हुआ है और उसी जीवन के लिए हुआ है क्योंकि ना आप आगे मिलने वाले हैं, ना आप पिछले किसी जन्म में मिले थे। वो आपने ईश्वर के आगे आपकी आत्मा लोक ने आप दोनों ने इच्छा प्रकट करी थी कि हमको मृत्यु लोक में जाके गृह जीवन का अनुभव लेना है, तो आप वही अनुभव लेने आए हैं और वो अनुभव आपके लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ईश्वर आपके लिए वही परिस्थिति तैयार करता है कि आप जब आप दोनों मिलें तो अंतिम सांस तक आप दोनों के बीच में वही प्रेम बना रहे क्योंकि आप अपनी इच्छा से मिले, आपका कोई कर्म बंधन नहीं है। तो ये होती है आत्मा के साथी के साथ मैरिज, सोलमेट के साथ मैरिज। तो इसीलिए आपने बहुत सारे मैरिज कपल को देखा होगा कि उनकी फेरी टेल जैसी मैरिज होती है, सब अच्छा-अच्छा होता है, कुछ समझ ही नहीं आता। 22-23 साल में वो उन लोगों की मैरिज हो जाती है, 21 साल में वो कई लोग स्कूल में मिलते हैं। वो ईश्वर की मर्ज़ी है कि आप एक-दूसरे से कब मिलते हैं।
कई लोग स्कूल में ही ईश्वर किसी को जन्म पड़ोसी बना देते हैं, तो किसी को बिल्कुल ही करीबी का दोस्त, बेस्ट फ्रेंड बना देते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्स की इच्छा है कि आप कैसे मिलेंगे। यूनिवर्स को आपको गृहस्थ जीवन तैयार करके देना है और आपको वो गृहस्थ जीवन जीना है, क्योंकि आपका वो वही जीवन है बस, उस पर्सन के साथ, सोलमेट के साथ। ना पिछले कुछ होगा, ना आगे कुछ होगा। तो इसीलिए इसको सोलमेट मैरिज कहा गया है, क्योंकि ये आत्मा लोक में आपने अपने लिए आपने एक आत्मा चुनी, जिसके साथ आपको गृहस्थ जीवन जीना है। आपने अपने गुरुजन ईश्वर के आगे वो इच्छा प्रकट करी और फिर गुरुजन ने आपकी वो इच्छा स्वीकार करी, आपको मृत्यु लोक में भेजा और आपको गृहस्थ जीवन का अनुभव दिया उस आत्मा के साथ। इच्छा आपकी, क्योंकि आत्मा के अंदर कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए। अगर आपने आत्मा लोक में ये इच्छा प्रकट करी है, तो ईश्वर नहीं चाहेगा कि आपकी आत्मा उसी इच्छा के साथ ले, फिर आप उसी आत्मा के साथ भटकते रहें। तो इसीलिए यूनिवर्स भी चाहता है। तो इसीलिए अगर आपने ईश्वर को लगता है कि आपके कोई और कर्म बंधन बैलेंस नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आपको किसी आत्मा के साथ लगा के आपको एक गृहस्थ जीवन जीना चाहिए, तो ईश्वर आपको उस मृत्यु लोक में भेज देते हैं और वही होती है सोलमेट मैरिज। इसको इसलिए द्वितीय श्रेणी की, दूसरे दर्जे की मैरिज माना गया है, क्योंकि ये आत्मा अपने लिए चुनती है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि सोलमेट मैरिज क्या होती है। आज की वीडियो में हमने बात करी है कि कार्मिक मैरिज और सोलमेट मैरिज के बारे में। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन सी मैरिज है जो ईश्वर की नज़रों में प्रथम श्रेणी की मानी गई है, जिसको हमारे पुराणों में प्रथम श्रेणी की मैरिज माना गया है, या प्रथम श्रेणी का विवाह जिसको कहा गया है। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसीलिए मैं आज की वीडियो में उसको कवर नहीं कर रही हूँ। तो अगर आपको जानना है कि प्रथम श्रेणी की मैरिज कौन सी होती है, ये तो आपको पता चल ही गया है, मतलब क्या होती है। तो उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर करिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर अभी तक की वीडियो आपको पसंद आई है या आपके मन में कोई भी सवाल आया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँ। तो अगर अभी तक की वीडियो आपको पसंद आई है, तो आपको पता है कि आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और अभी तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।